श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद् राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद द्वैत भेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमत स्थापित सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इस महोत्सव का नाम वेदांत सप्ताह है और इस सप्ताह में हम विशेषतः वेदांत विचार करते हैं। फिर ये प्रश्न आता है कि वेदांत यानी क्या? वेदों के अंत में जो भाग आया है उसको वेदांत कहते हैं। वेद जो है उसका वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ है। संहिता, ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जाति नवे, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे चार भागों में ये चार वेद बटे हुए हैं। तो अंतिम जो उपनिषद भाग है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदों का तात्पर्य, वेदों का सार जहाँ है उसको उपनिषद कहते हैं और इसी को वेदांत भी कहते हैं। वेदों के अंत में आता है इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। अब ये वेदांत शास्त्र जो है इसके तीन मुख्य ग्रंथ हैं। इनको प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान यानी क्या? प्रस्थान यानी खंबे, खंबे, खंबों के ऊपर भवन टिका होता है, खंबों के ऊपर भवन टिका होता है। तो ये तीन प्रस्थान है वेदांत के। तो सबसे पहला जो प्रस्थान है उसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति प्रस्थान यानी क्या? तो उपनिषद जो है वो श्रुति प्रस्थान है। दूसरा क्या? स्मृति प्रस्थान। स्मृति यानी क्या? स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये स्मृति प्रस्थान है। और अंत में क्या आता है तीसरा? उसको न्याय प्रस्थान कहते हैं। वेदव्यास प्रणीत, भगवान वेदव्यास प्रणीत जो ब्रह्मसूत्र हैं जिनके अंदर उपनिषद वाक्यों के तात्पर्य का निर्णय किया गया है, उन ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो ये तीन ग्रंथ हैं। इतर जितने ग्रंथ हैं वो इन्हीं ग्रंथों में जो कहा गया है उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी कमेंट्री है, उसका विस्तार है। तो मूल हमारे टेक्स्ट बुक कितने वेदांत के? तो तीन, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। और उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता जो है वो स्वयं साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के मुख से निसृत होने के कारण इस भगवद गीता का अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदो गावः, जितने उपनिषद हैं उनकी उपमा गाय से दी गई है। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः। उन उपनिषद रूपी गाय का दूध निचोड़ने वाला कौन? तो गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण। गाय दूध कब देती है? जब उसके पास एक बछड़ा हो तब दूध देती है। तो इसलिए एक बछड़ा चाहिए, एक निमित्त चाहिए। वो निमित्त कौन? पार्थो वत्सः। पार्थ, पार्थ यानी कौन? अर्जुन। पार्थ यानी अर्जुन। उस अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने गीता कही। इसलिए पार्थ जो है वो वत्स है, वो बछड़ा है। और वो दूध पीने वाले कौन?
सुधीर भोक्ता, सुधी यानी जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिनकी बुद्धि जो है वो मल विक्षेप आदि से रहित है, ऐसी शुद्ध बुद्धि वाले जो लोग हैं, साधन चतुष्टय संपन्न जो लोग हैं, वो लोग जो हैं इस दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत का पान करने वाले हैं। और गीता के दुग्ध की उपमा दी गई है, गीता के अमृत से ज्यादा उसको दूध कहा गया है। दूध इसलिए कहा गया, दुग्धम गीतामृत कैसा है तो दूध के जैसा है। देखिए, दूध श्रेष्ठ या अमृत श्रेष्ठ? हाँ, दूध श्रेष्ठ या अमृत श्रेष्ठ आपसे अगर कहा जाए, हाँ, काय घेणार, चहा घेणार की कॉफी घेणार, तो क्या बोलेंगे? चहा घेणार। हाँ, ताक घेणार की सरबत घेणार, क्या बोलेंगे? ताक। घेतलं की नाही सगळ्यांनी ताक? अब कहा गया दूध लेंगे या अमृत लेंगे? अमृत लेने में फायदा यह है कि आप मरेंगे नहीं। दूध से क्या होगा? घंटे भर में भूख लगेगी। दूध से क्या होगा? घंटे भर में भूख लगेगी। वहां उपनिषद में, अपने पुराण में कहा गया कि दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत दूध जैसा है। वास्तव में कहना क्या चाहिए था? गीता का दूध अमृत जैसा है। नहीं, गीता का दूध अमृत जैसा नहीं है, गीता का अमृत दूध जैसा है। क्यों? किस लिए? क्योंकि दूध ही एक ऐसी चीज है, दूध ही एक ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को, आसन्न मृत्यु मरने वाले को, सबके लिए पौष्टिक है दूध। हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, हाँ, और किसको? बौद्ध को, जैन को, सिखों को, सबको, ब्राह्मण को, वैश्य को, क्षत्रिय को, शूद्र को, हाँ, पुरुषों को, स्त्रियों को। तो दूध की जो एक मतलब व्यापकता है, उसकी वजह से दूध श्रेष्ठ है, दूध श्रेष्ठ है। तो इसलिए दुग्धम गीतामृतम महत, ऐसा ये अमृत है, दूध है ये, और ये जो है गीतामृत है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गीता जो है वो भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाई। गीता युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने गांडीव फेंक दिया। सामने किसको देखा? भीष्माचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, दुर्योधन को देखा, दुशासन को देखा, बहनों को, बहनोइयों को, सालों को, मामा को, उनको, इनको सबको देखा। तो अर्जुन जो है गलित गात्र हो गया और उसने कहा कि उस मोह से आविष्ट हो गया और उसने कहा कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को धर्म का मार्ग सिखाया। धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ये सिखाया। तो भगवत गीता का यदि हम सार निकालें, भगवत गीता का यदि हम सार निकालें, तो भगवत गीता कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो भगवत गीता ध से शुरू होती है। भगवत गीता कहां से शुरू होती है? ध से शुरू होती है, ध से शुरू होती है। और अंत कहां होता है भगवत गीता का? अंत, अंतिम श्लोक कौन सा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। रम ध रम मतिर्मम, है ना? तो पहला अक्षर भगवत गीता का ध है, अंतिम अक्षर म है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म होगा। अर्जुन का जो स्वधर्म है, उस धर्म, स्वधर्म के लिए, उसको स्वधर्म का आचरण करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए भगवान ने गीता कही। और गीता का सार क्या? एक तो धर्म है और दूसरा सार क्या भगवत गीता का? तो भगवत गीता का सार यह है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वहां भगवत गीता का सार आता है। सार समझते हैं? सार, सार यानी क्या? सारांश। मला वाटलं टमाटो वगैरे घालून कोळून करते त्याला सार म्हणतात। ठीक, छान, सारांश, बॉटम लाइन। जैसे जजमेंट होता है क्या नहीं?
कोर्ट का एक जजमेंट होता है, वो जजमेंट कितने पेज का होता है? 100 पेज का, 100-150 पेज का एक जजमेंट है। और उसमें सारा कुछ उसके अंदर तर्क वितर्क किया जाता है, किसने गवाह ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने कौन से कागजात पेश किए, उसने क्या क्या सबूत पेश किए, सबकी चर्चा की जाती है पूरी। और अंत में एक लाइन लिखा होता है, द पिटिशन इज अलाउड अथवा द पिटिशन इज डिसमिस्ड। एक लाइन होता है, देयरफॉर दिस पिटिशन इज अलाउड। मतलब क्या? वो जिसने पिटिशन डाली थी वो मुकदमा जीत गया, अथवा दिस पिटिशन इज रिजेक्टेड और डिसमिस्ड, व्हाटएवर। तो भगवत गीता का बॉटम लाइन क्या? तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, और माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में आओ। तो क्या होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तुम्हारा शोक कब समाप्त होगा? जब सारे पाप समाप्त होंगे तब शोक समाप्त होगा। तो सारे पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, ये उसका सार है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस परमात्मा के स्वरूप को हमने जाना नहीं। मैं हमेशा बताता हूं आपको, मैं उसको पहचानता नहीं, उसकी शरण में कैसे जाऊंगा? जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता नहीं, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो कहाँ रहता है नहीं मालूम, उसका एड्रेस क्या नहीं मालूम, हाँ, उसकी आमदनी कितनी नहीं मालूम, वो दिखने में कैसा है नहीं मालूम, उसकी शरण में हम जा सकते हैं क्या? हाँ, नहीं जा सकते। उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा शादी का। एक लड़की है, उससे कहा जाए हम अमुक से शादी करो, वो करेगी? वो क्या पूछेगी? फोटो, इनकम, इनकम क्या है, रहता कहाँ है, घर कहाँ है, 2 BHK है, 1 BHK है, 3 BHK क्या है, वो पूछेगी। उसकी हाइट क्या है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसके पास कार है क्या, हाँ, घर में कौन कौन है, माँ है क्या, मर गई है, ये सब पूछती है लड़की। वो सब जानकारी मिलने के बाद, वो सब जानकारी मिलने के बाद फिर वो कहती है कि मैं उससे शादी करूंगी या नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब हमको शरण में जाना है, किसकी शरण में जाना है? भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। तो तू कैसा है हमको पता चले तो तेरी शरण में आएंगे, है ना? तो वो कैसा है परमात्मा, ये अगर जानना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके अंदर सारा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी माँ है क्या नहीं, उसका बाप है क्या नहीं, हाँ, उसकी आमदनी कितनी है, हाँ, क्या क्या उसके शौक हैं, वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, सब कुछ यहाँ भगवत गीता में उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर है। अब ऐसा है, उस परमात्मा का स्वरूप अगर हमको आकलन करना है तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में कोई कलुष ना हो। फिर शादी का उदाहरण लीजिए, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। शादी का उदाहरण लीजिए, मान लीजिए जिस लड़के का बायोडाटा आया है, एक लड़के का बायोडाटा आया, आपके घर में कन्या है, उसका विवाह आप कर रहे हैं और आपके पास एक बायोडाटा आया, हाँ, एक लड़का है, उसकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके पास एक कार है, वो कहाँ 2 BHK के घर में रहता है और अमुक है तमुक है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। मगर आपके मन में, हाँ, जब आपने बायोडाटा देखा, आपके मन में ये आया कि इस आदमी ने मेरे साथ अन्याय किया है। इस आदमी ने कभी पुराने ज़माने में, कभी एक 10 साल पहले, ये मेरे से 100 रुपये लेके गया था और इसने मुझे लौटाए नहीं, हाँ, या इस आदमी से मेरा झगड़ा हुआ था, इसने मेरा अकल्याण किया, इसने मेरी शिकायत की, इसने अमुक किया, इसने तमुक किया। इस तरह से अगर उस व्यक्ति के ऊपर आपका आरोप होगा तो आप अपनी कन्या उसको देंगे या वो बायोडाटा तो भी पढ़ेंगे क्या? हे देशपांडे, हे माहितेबर, करेंगे क्या नहीं? हाँ, तो इसलिए सबसे पहले
हम जो परमात्मा के ऊपर दोषारोपण करते हैं वो दोषारोपण निकलना चाहिए, उसके बाद उसका स्वरूप, वो आगे की बात है। पहले क्या कि उसके ऊपर हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारा कोई गिला नहीं है, हमारा कोई शिकवा नहीं है उसके प्रति, ये भाव स्पष्ट होना चाहिए। उसके लिए जो है भगवत गीता को हमारे शास्त्रकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। 18 अध्याय है। पहला जो 6 अध्यायों का ग्रुप है, समूह है, उसको प्रथम षट्क कहते हैं। प्रथम षट्क, पहले 6 अध्याय। 7 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको मध्यम षट्क कहते हैं। और अंतिम जो 13 से 18 तक का 6 अध्यायों का ग्रुप है, उसको चरम षट्क कहते हैं। चरम यानी फाइनल। ये 6 अध्यायों के 3 समूह हैं। तो पहला जो समूह है, पहला 6 अध्याय का पहला जो षट्क है, उसके अंदर प्रमुखतः भगवान ने कर्मयोग की बात की है। कर्मयोग। द्वितीय जो षट्क है 7 से लेके 12 तक, उसके अंदर उपासना योग कहा है। और तृतीय षट्क जो है चरम षट्क, उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर प्रमुखतः ज्ञान योग की बात की गई है। कर्म, उपासना, ज्ञान। आप पूछेंगे भक्ति, भक्ति कहाँ है? भक्ति कहाँ है? भक्ति तीनों षटकों में है। भक्ति क्या है? भक्ति वो धागा है, भक्ति वो धागा है जिसके अंदर ये 3 षटक पिरोए गए। भक्ति जो है अलग से कोई योग नहीं है, समूची भगवत गीता में भक्ति योग शुरू से लेके आखिर तक है। बहुत से लोग कहते हैं पहला षटक कर्मयोग, दूसरा षटक भक्ति योग और तीसरा षटक ज्ञान योग। वो थोड़ा सा गलत है। पहला षटक कर्मयोग, दूसरा उपासना योग और तीसरा ज्ञान योग। भक्ति योग कहाँ? समूची गीता में, पूरी गीता के अंदर भक्ति योग है। भक्ति के आधार पर देखिए, कर्मयोग करना हो तो भी भक्ति चाहिए। भक्ति यानी क्या? मैं बता चुका हूं कई बार। भक्ति यानी प्रेम। जो योग आप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसके प्रति अगर प्रेम नहीं होगा तो कैसे होगा? तो कर्मयोग भी बिना भक्ति के सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात क्या? उपासना। उपासना में अगर आपको प्रेम ना हो तो, हाँ, आज सवेरे हमने महापूजा की, हाँ, महापूजा के लिए गए, वहां बैठे। अब मान लीजिए वो महापूजा के प्रति हमारे मन में प्रेम ही नहीं है, महापूजा के लिए बैठे, मोबाइल लेके बैठे, तो महापूजा सफल होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। उपासना योग भी भक्ति के बिना अधूरा है। और अंतिम ज्ञान योग, वो ज्ञान योग भी भक्ति के बिना अधूरा है। बिना भक्ति के ज्ञान योग, वो योग शब्द जो है ना, वो भक्ति का वाचक है। प्रत्येक अध्याय में जो योग शब्द लगा है, पहला क्या है? अर्जुन विषाद योग, दूसरा क्या है? सांख्य योग, तीसरा क्या है? कर्म योग। इस तरह से अलग अलग योग कहे गए। 12वां क्या है? भक्ति योग। तो योग शब्द जो है ना, उसके अंदर का वो भक्ति का वाचक है। इसलिए वाचक है क्योंकि योग यानी क्या? योग यानी जोड़ना, जुड़ना। योग म्हणजे काय? जोडणे। 2 आणि 2 से योग किती? 2 मध्ये 2 मिसळले की किती होतात? 4। योग म्हणजे, योग यानी जोड़ना, जोड़ना। वो जोड़ने की जो क्रिया है वो भक्ति के बगैर साध्य नहीं होती। इसलिए जहां जहां योग शब्द आया है अध्याय के नाम के पीछे, अब ये 6ठा अध्याय है हमारा, इसका नाम क्या? आत्मसंयम योग। तो आत्मसंयम भक्ति के साथ कंपाउंड है। आत्मसंयम प्लस भक्ति इज इक्वल टू आत्मसंयोग योग। सांख्य प्लस भक्ति इज इक्वल टू सांख्य योग। भक्ति प्लस भक्ति इज इक्वल टू भक्ति योग। समझ रहे आप? तो ये योग शब्द भक्ति का वाचक है। तो पहले में कर्मयोग की बात की और दूसरे षटक में भक्ति की बात की। अब ऐसा है कि कर्मयोग का आचरण करने के बाद जब भक्ति को जाते हैं हम, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। आपके घर में सीढ़ियां हैं क्या? नहीं सीढ़ियां, हाँ, पायरा। अब वो जो सीढ़ी होती है, एक 8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक ऐसा फ्लैट होता है, उसको लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग, ठीक है।
और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ने के लिए 7-8 सीढ़ियां और होती। वो लैंडिंग किस लिए होती? लैंडिंग क्यों होती? यानी वहां से जो 8 सीढ़ियां चढ़ के आप गए तो जो थकान आपको महसूस हुई, हाँ, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपके हृदय की गति बढ़ी, हाँ, ये सारी चीजें होती शरीर के अंदर। तो आप 8 सीढ़ियां चढ़ के गए तो वहां पर थोड़ा सा विश्राम, ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी, प्रिपरेशन है वहां पर। ऊपर की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ने की तैयारी, ठीक है। तो लैंडिंग होता है। पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग के हैं, ठीक है। अब कर्मयोग यानी क्या? कर्मयोग जो है आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूं संक्षेप में। कर्मयोग में हमारा विषय आज का कर्मयोग की परिणति ध्यान योग में है, तो ध्यान योग हमारा मुख्य विषय है। कर्मयोग यानी क्या? कर्मयोग का अर्थ है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना और प्रसाद बुद्धि से जो भी फल मिलता है उसको स्वीकार करना, इसका नाम कर्मयोग है। कर्मयोग है राइट एक्शन एंड राइट एटीट्यूड, राइट एक्शन और राइट एटीट्यूड, तो कर्मयोग। अगर ऐसा आप करेंगे, हाँ, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? ईश्वरार्पण बुद्धि से आपने कर्म किया, जो भी कर्म किया कृष्णार्पणमस्तु, परमात्मा को अर्पित कर दिया। ईश्वरार्पण बुद्धि से आपने कर्म किया, उसका फल क्या? लाभ क्या? उसका लाभ क्या? उस कर्म का जो परिणाम है वो आपको लगेगा क्या? बेनामी ट्रांजैक्शन है वो, बेनामी ट्रांजैक्शन। मैं हमेशा कहता हूं बेनामी ट्रांजैक्शन। हाँ, कर्म आपने किया तो फिर फल आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म अगर आपने किया, हाँ, हे कोणी केलं मी, तो क्या हो जाएगा? नहीं, अगर आपने नहीं किया तो आपको उसका कोई ये नहीं है। तो आप जो भी कर्म करेंगे ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे तो आपका जो हिसाब है उसके अंदर पाप पुण्य की बढ़ोतरी नहीं होगी। देखिए, पाप बढ़ेगा तो दुख होगा, पुण्य बढ़ेगा तो सुख होगा। ये जितने पाप पुण्य बढ़ेंगे उतने दिन आपको संसार में रहना पड़ेगा। जब तक ये पाप पुण्य समाप्त नहीं होते, निश्शेष नहीं होते, पाप और पुण्य दोनों पाप भी समाप्त होने चाहिए, पुण्य भी समाप्त होने चाहिए, तब आपको इस चक्र से बाहर निकलने का आपका छुटकारा होगा। बैंक में बैलेंस है, लोन है आपका, बैंक में आपका लोन है, आपने 5 लाख रुपए लोन लिया, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आपको वीसा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्या बोलेंगे वीसा वाले? पहले जा, हाँ, और देना बैंक में, विजया बैंक में, किसी बैंक में तेरा जो लोन है वो क्लियर करके आ, ठीक है। अब कुछ अवतारी पुरुष विजय मल्ल्या जैसे वो अपने आप चले जाते, उनको वो एक्सेप्शन, अवतारी है, उनको कोई कर्म फल नहीं लगता, वो अवतारी पुरुष है। हम जैसे लोगों को, साधारण लोगों को क्या करना पड़ता है? लोन हमारा क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद हम मुक्त होते हैं। तो पाप पुण्य से हमको मुक्त होना पड़ता है। तो इसलिए पहली बात क्या? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। दूसरी बात, कर्म हम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। अब ये जो फल मिला वो किसके कारण मिला? मेरे कारण। मैंने कर्म किया इसलिए मुझको ऐसे फल की प्राप्ति, मैंने सत्कर्म किया सुख की प्राप्ति होगी, मैंने दुष्कर्म किया दुख की प्राप्ति होगी। ये जितना सुख दुख है वो मेरे अपने कर्मों के फलस्वरूप है, मेरे अपने कर्मों के फलस्वरूप है। इसमें ईश्वर की कोई जिम्मेदारी है क्या? वो जो भी फल दे रहा है उसको प्रसाद भाव से स्वीकार करना, ठीक है। अब आपने ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किया, प्रसाद बुद्धि से फल स्वीकार किया। अब आपका ईश्वर के ऊपर कोई इल्जाम है क्या? इसने मुझको दुख दिया, हाँ, मेरे कर्म का फल है, इसने मुझको तकलीफ दी, देवानी माझं काय चांगलं केलं, माझं सगळं वाटोळ करून टाकलं, हाँ, ये हम बोलते क्या नहीं? दुख के समय जब आफत आती है
जब दुख आता है तो हाथ ऊपर कर करके लोग बोलते हैं, हाँ मी तुझं काय खराब केलं होतं रे बाबा, तू माझं असं वाटोळ केलास, बोलते क्या? हाँ अच्छा, जब सुख आता है तब जब सुख आता है तो तू मला असं का सुख दिलास रे बाबा, बोलते क्या? नहीं, हे मी केलं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मेरा अमेरिका जाने का वीसा बन गया, अमेरिका जाने का वीसा मेरा हो गया, मुझको बैंक से लोन मिला, मुझको घर मिला, मुझको शादी हो गई, बच्चे हो गए, जो भी, वो किसके कारण हुआ? मैंने किया, मैंने किया। उस वक्त बोलते हैं क्या? देवा असं का केलास रे बाबा, नहीं। तो कर्मयोग का आचरण करने के कारण परमात्मा के ऊपर हमारा जो एक आक्षेप है, ईश्वर के ऊपर जो आक्षेप है, वो आक्षेप धुल जाता है। और एक बार उसके ऊपर का आक्षेप धुल गया तो उसके बाद फिर रास्ता क्या खुला होता है? उसकी भक्ति करने का रास्ता खुला होता है। जब तक उसके ऊपर हमारा इल्जाम है, जब तक उससे हमको शिकायत है, जब तक हमको उससे गिला है, शिकवा है, हम भक्ति नहीं कर सकते। समझा आप में से, समझिए आप में से किसी का मेरे ऊपर गुस्सा है, मान लीजिए गुस्सा आहे, ह्या महाराजांना मी फोन केलं होतं, ह्याने उत्तरच दिलं नाही मला, ह्यांना मी SMS पाठवलं होतं, मला उत्तरच दिलं नाही, मी व्हॉट्सॲप केलं होतं, मला जयगुरु माणिक म्हणून व्हॉट्सॲप केलं तरी ब्लेसिंग्स म्हणून मला मैसेजच केलं नहीं, ऐसा मान लीजिए आपको मेरे ऊपर गुस्सा है, हाँ? तो आप जब भी मैं आऊँगा जाऊँगा सामने आऊँगा, आप कैसे देखेंगे मुझको? हाँ? आम्ही दर्शनाला गेलो होतो, महाराज भेटलेच नाहीत, मान लीजिए आप आए, समझिए मैं नहीं हूँ, कहीं गया, मान लीजिए सो गया या कहीं गया, कुछ भी हुआ, आपकी मुलाकात नहीं हुई, गेलो तो माणिकनगरला, महाराज बैठने गए, वो महाराज के ऊपर गुस्सा, तो महाराज को आप नमस्कार करोगे क्या? हाँ, बाकी सब लोग करेंगे, आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो ईश्वर है, अब वो ईश्वर के ऊपर अगर मन में गुस्सा है तो उससे प्रेम करोगे क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले कर्मयोग, कर्मयोग से उसका फल क्या? चित्त की शुद्धि होती है। कर्मयोग का फल कितना है? चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त जब शुद्ध होता है, चित्त जब निष्पाप हो जाता है, चित्त जब अक्रोध हो जाता है, उस समय हम उसकी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्मयोग भगवान ने पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक कर्मयोग जो है विस्तार से बताया, विस्तार से बताया। हाँ, अब भगवान कहाँ पहुंचे? 6ठे अध्याय में पहुंचे। अब 7वां अध्याय क्या है? वहां से भक्ति योग प्रारंभ हो रहा, वहां से भक्ति योग प्रारंभ हो रहा। तो यहां पर एक लैंडिंग, एक लैंडिंग, कर्मयोग का आचरण आपने किया, अब उस परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए एक चीज बड़ी महत्व की है, एक चीज बड़ी महत्व की है, और वो क्या? मन जो है वो अत्यंत शांत होना चाहिए। मन जो है, मन में यदि विक्षेप हो तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मन अगर चंचल हो तो परमात्मा की भक्ति आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लोग यहां बैठे, ठीक है, या प्रभु मंदिर में है, मान लीजिए गुरुचरित्र का आप पारायण कर, गुरुचरित्र, गुरुचरित्र क्या है? गुरुचरित्र क्या है? गुरुचरित्र जो है भक्ति शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान दत्तात्रेय की भक्ति जो है वो मुखर होकर बोलती है। नरसिम्हा सरस्वती स्वामी महाराज का चरित्र और शुरू के 10 अध्याय में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का चरित्र आपके हृदय में भक्ति को उत्पन्न करती है। और आप पारायण कर रहे हैं, आपको फोन आ गया, आपके बेटे ने फोन किया, हाँ, क्या बोल के फोन किया? बाबा बाबा आपल्याला व्यापारामध्ये 50,000 रुपयाचा लॉस झाला, बाबा व्यापार में हमको 50,000 रुपए का लॉस हो गया आज, फोन आ गया। अब आपका मन अस्थिर, अब आप पारायण करेंगे क्या? बोलो बोलो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक मन स्थिर ना हो, जब तक मन स्थिर ना हो तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए मन को स्थिर करने के लिए भगवान ने लैंडिंग, ये 6ठा अध्याय, इसको आत्म संयम योग कहा है।
यह आपको लौकिक उदाहरण मैंने दिया। शास्त्रीय बात ऐसी है, मन को स्थिर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्थिर मन में ही आत्म तत्व प्रतिबिंबित होता है। आत्म तत्व स्थिर मन में प्रतिबिंबित होता है, अस्थिर मन में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। अभी एक 10-12 दिन पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वो कहाँ गए थे? क्या देखने गए थे? ताजमहल। ताजमहल देखने गए थे। ताजमहल आपने देखा? ताजमहल, ताजमहल का एक बहुत सुंदर चित्र या वीडियो जो भी आता है वो कैसा होता है कि सामने जो जलाशय है, उसके सामने पानी का एक जलाशय है और संपूर्ण ताजमहल की छाया, प्रतिबिंब जो है वो पानी में उभरता है। और ये फोटोग्राफर लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल ताजमहल और वो प्रतिबिंब, वो दोनों का ऐसा एक फोटो लेते हैं। बहुत प्रसिद्ध फोटो होता है क्या नहीं? देखा आपने? अब मान लीजिए आप में से कोई गया वहां, हाँ, एक लकड़ी लेके वो पानी को हिला दिया या उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डाल दी, कचरा डाल दिया, अब वो ताजमहल दिखेगा क्या वहां? नहीं दिखेगा। वो स्थिर होगा, पानी, वो जल स्थिर होगा तो वहां पर ताजमहल स्पष्ट दिखेगा। ठीक है। अब भक्ति में क्या है? भक्ति में क्या है? परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान शंकराचार्य कहते मोक्ष की साधन सामग्री में क्या? भक्ति गरीयसी, अत्यंत श्रेष्ठ है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भक्ति ही, केवल भक्ति। भक्ति उच्च महत्व का है एव। और भक्ति यानी क्या? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। स्वस्वरूप यानी क्या? आत्मा। आत्मा आत्मा जिसका वर्णन हमने गत वर्ष वेदांत सप्ताह में किया था। ऐसा वो आत्मा जब मन में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा वो आत्मा जब मन में प्रतिबिंबित होता है तब प्रेम उत्पन्न होता है, तब आनंद होता है, तब भक्ति होती है। ठीक है। अब वो आनंद प्रतिबिंबित होना चाहिए, वो परमात्मा मन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। उसके लिए क्या? मन शांत होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए। मन को शांत करने का उपाय यानी क्या? आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग। तो ये जो छठा अध्याय है, इसके अंदर भगवान ने मन को शांत करके उस परमात्म तत्व का मन के अंदर हम किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, इसको विशद करके कहा है। अब ऐसा है कि छठा अध्याय जो है, इसके अंदर मुख्यतः मैंने जैसा आपको बताया, मन को बांधने, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे दुख का कारण क्या? हमारे सुख का कारण क्या? मन ही है। अब देखिए, हम रोड के ऊपर जा रहे, ठीक है। एक एक्सीडेंट हुआ है किसी का, मोटरसाइकिल पर से कोई पड़ा है, कोई मर गया है, उसको हमने देखा, गाड़ी चला रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आनंद से जा रहे हैं। मर गया, हम निकले गए, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आगे गए, 15 मिनट बाद 20 किलोमीटर आगे गए, वहाँ फ़ोन आया, वो जो गिरा है वो हमारा मित्र है। तो क्या हुआ? जब लाश के पास से गुजरे आप तो कोई दुख नहीं हुआ आपको। उस प्रेत के पास से आप गुजरे, आपको दुख नहीं हुआ, मन को दुख नहीं हुआ। आप पॉपकॉर्न खा रहे थे, आप गाना सुन रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे, आप हंसी मजाक कर रहे थे, कोई आपको दुख नहीं हुआ। जैसे ही ये पता चला कि वो मेरा मित्र है, आप रोने लगे। हाँ, किसके कारण? मन के कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम, ऐसा कहा गया अमृतबिंदु उपनिषद में। तो इसलिए कहते हैं कि एक आदमी था, उसके पास एक भैंस थी। भैंस समझते ना? भैंस वो भैंस लेके चराने के लिए जाता था जंगल में जाता था। तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास वो भैंस को बांधता था।
बांध के अपना जो रोटी का डब्बा वगैरह जो टिफिन होता था उसका, वो वृक्ष के चबूतरे पे बैठ के अपनी रोटी वोटी खा के पानी पी के थोड़ा सोता था, 1 घंटा भर सोता था, और सो के 4 बजे उठता था, फिर भैंस को खोलता था, फिर अपना घर को लेके आता था। ये उसका रोज का क्रम था। एक दिन क्या हुआ, भैंस को ले जा रहा है, वो रास्ते में कहीं वो भैंस के गले में की रस्सी टूट के गिर गई, रस्सी टूट के गिर गई। अब भैंस के गले में रस्सी नहीं, ये लेके गया भैंस को, अब वो चराया थोड़ी देर, उसके बाद उसको भोजन करना था, तो भैंस को बांधना था। अब बांधने के लिए रस्सी कहाँ से लाएंगे? हाँ, रस्सी तो है नहीं, गले में की रस्सी टूट के गिर गई, कहाँ गिरी पता नहीं। अब क्या करें, भैंस को कैसे बांधे? भैंस को बांधेंगे नहीं तो भोजन करेंगे नहीं, भोजन नहीं होगा तो सोएंगे नहीं, उसका रोज का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या करे, इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, रस्सी कहीं नहीं मिल रही, रस्सी कहीं नहीं मिल रही। दूर एक झोपड़ी थी, वहाँ पर एक साधु रहता था। ये गया आदमी, उसने साधु को नमस्कार किया, बोला महाराज महाराज ऐसा है, मेरे को एक रस्सी चाहिए, मेरे को एक रस्सी चाहिए। साधु बोले किस लिए चाहिए? साधु बोले सारी रस्सियां काट के मैं यहां आया हूं, अब फिर रस्सी कहां से दूं तेरे को? सारी रस्सियां काट के मैं यहां आया हूं, अब फिर तुझे रस्सी कहां से दूं? नहीं नहीं महाराज रस्सी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? वो ऐसा भैंस है, वो भैंस को बांधना है, बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो साधु ने कहा कि तेरे पास रस्सी नहीं है, ये तेरे को मालूम है, भैंस को मालूम है क्या? तुझ्याजवळ दोरा नाही हे तुला माहित आहे, म्हशीला माहित आहे काय? नाही। मग एक काम कर, काय करायचं, जाके ऐसा कर कि बांधने का नाटक कर, बांधने का नाटक कर। हाँ, तो भैंस क्या समझेगी, इसने मेरे को बांध दिया, ये अच्छा, ये अच्छा। गया, उसने करके भैंस को बुलाया, पेड़ के पास ले गया, रोज जैसे बांधता था वैसे वो रस्सी बांधने की एक्टिंग की। जैसे ही एक्टिंग समाप्त हुई, उसने गांठ डाली रस्सी को, वो भैंस बैठ गई वहां पर। इसने कहा अच्छा हुआ। अब ये भोजन किया, इसने भोजन करके सोया, 4 बजे तक सोया। उठ के देखा तो भैंस जैसी बैठी थी वैसी बैठी थी। अब रस्सी तो थी नहीं। अब 4 साढ़े 4 हो गए, अब घर जाना था, तो चल चल करने लगा। वो भैंस उठने को तैयार, भैंस उठने को। अब क्या करें, ये कोशिश कर रहा है, भैंस उठने को तैयार नहीं। अब क्या करें? फिर वो साधु के पास गया, बोला महाराज हे काय करून ठेवला तर, ती म्हैस उठायलाच तयार नाही, आता मी काय करू? अरे वेडा आहेस, बोले पागल है तू, एक काम कर, जैसे बांधने की एक्टिंग की वैसे छोड़ने की एक्टिंग कर, भैंस उठेगी। समझ में आ रही बात? बंध मुगति नहीं ब्रह्म तू साचा, क्यों रोता रंडा, दीवाना आपको नहीं ढूंढना। तो उसने जाके एक्टिंग की, खोलने की एक्टिंग की, उठ गई भैंस, लेके चला गया। अब बताइए कि रस्सी तो थी नहीं, रस्सी तो है ही नहीं, मगर उस भैंस को क्या भ्रम हो गया? मैं बंधी हुई हूं, ये भ्रम हुआ। भैंस को मैं बंधी हुई हूं ऐसा भ्रम हुआ। हाँ? और जब रस्सी खोली, मुक्त किया, तो उसको क्या लगा? मैं मुक्त हो गई, ऐसा उसको लगा। वास्तव में बंधी थी क्या भैंस? बंधम उगति नहीं ब्रह्म तू साचा, क्यों रोता रंडा, दीवाना आपको नहीं ढूंढा। तो वास्तव में हम भी बंधे हुए नहीं है। हमको लगता है कि हम बंधे हुए, और हमको ये लगता है हम मुक्त हो गए। वास्तव में हम मुक्त हैं, वास्तव में हम मुक्त ही हैं। हमको लगता अब हम मुक्त हुए, अब हम मुक्त हुए। है वंध्यासुत लग्नवर आडी, मृगजली भ्याली दिली बूडी, स्वप्नीचा तो नावाडी, महावाक्य बोधुनी काढी, लटक्या मुखी सार्थक झाले, ब्रह्मासी ब्रह्मपण आले। तो ये बंध मोक्ष वगैरह की जो कल्पना है वो मन के कारण है, मन के कारण। तो इसलिए मन हमारा बड़ा पावरफुल है। हमारा मन, हमारे शरीर में सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन सा? मन है, मन है ना। अब वो कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 या 9 मिनट लगते हैं। ठीक है, वो 9 मिनट में सूर्य की रोशनी सूर्य से लेके पृथ्वी तक आती है। अब आपका मन, हाँ, 9 मिनट में कहाँ कहाँ जाके आता? सूर्य तक तो 4-5 बार जाके आता है, 4-5 बार सूर्य तक जाके आता है। उसके बाद कहाँ कहाँ जाके आता है?
बम्बई वाला मन बम्बई जाके आता, पुणे वाला पुणे जाता, नांदेड़ वाला नांदेड़ जाता, डोंबिवली वाला डोंबिवली जाता, हाँ, उदगीर वाला मन उदगीर जाके वापिस आता। आता है क्या नहीं? मन जाके, इतना ही नहीं, मन जाके दरवाजा खोल के, घर में जाके अलमारी खोल के, अलमारी का ड्रॉ खोल के, उसमें कितने नोट हैं गिन के, फिर रख के, फिर ड्रॉ बंद करके, फिर वापिस आके यहाँ बैठता है क्या नहीं? मन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। उसको वश में करना बड़ा कठिन है। मन को वश में करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इसलिए एक संपूर्ण अध्याय भगवान ने उसके लिए दिया, बहुत कठिन है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आप लोगों को मालूम होगा, एक 5 सेकंड के लिए कोई भी आदमी बंदर के बारे में नहीं सोचेगा। आया बंदर? कहां से आया? आपकी इच्छा के बगैर आप चाहते थे क्या बंदर आपके मन में आए? नहीं था, आपके मन में नहीं था। आया क्या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आपका आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ताबा नहीं है। आप लोग ड्राइविंग टेस्ट देते, ड्राइविंग कोना लेते, हाथ उठला, ड्राइविंग टेस्ट आपने दिया, ठीक है। अब वो ड्राइविंग टेस्ट देते समय वो जो इंस्पेक्टर जो इशू करता है लाइसेंस, वो आपके साथ बैठता, टेस्ट चलो स्ट्रेट, तो आप स्ट्रेट जाते, लेफ्ट राइट, स्टॉप, ठीक है। अब आप विचार कर रहे हैं, ठीक है, आप विचार कर रहे हैं, स्टॉप नहीं होता, तो इसका मतलब क्या? कंट्रोल नहीं, फेल हो गए। तो ये ड्राइविंग टेस्ट में जिस तरह से ड्राइवर की क्षमता को टेस्ट किया जाता है, उस तरह से अध्यात्म में मन की क्षमता को टेस्ट करके मन को शांत करने का उपाय भगवान ने इस छठे अध्याय में दिया। ये छठे अध्याय का महत्व आपको बता, अभी छठा अध्याय शुरू नहीं हुआ, तो अजून लांबची गोष्ट है। तो ऐसा ये छठा अध्याय। अब यहां इसको भगवान ने कहा आत्मसंयम योग। आत्मसंयम यानी मन को संयमित करने का योग, और इसको ध्यान योग भी कहते हैं, ध्यान योग। अब आपको ध्यान शब्द मालूम है? ध्यान यानी क्या? हाँ, एकाग्रता। हाँ, वो आजकल क्या हो गया है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग जो हैं वो मेडिटेशन सेंटर निकालते हैं, है ना, मेडिटेशन सेंटर। और मेडिटेशन सेंटर कैसा होता है? ये हमारा हॉल तो मामूली है, बेहतरीन हॉल होता है, ठीक है। अब उस हॉल के अंदर एसी होता है, हाँ, और यहाँ इतनी रोशनी है, बिल्कुल अंधेरा होता है, और एक छोटा सा मामूली सा ऐसा संगीत होता है, संगीत, और वहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। ऐसा है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो उस वातावरण में नींद आ जाती है। अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक तिथं जाऊन, आता बाकीचे काही त्या लोकांना बघून डोळे मिटतात, है ना। तो ध्यान यानी क्या? और उसके लिए फीस है पर डे 5000 रुपीज। ये यहाँ मुफ्त है, फुकट है। आप में से किसी ने पैसा दिया? पैसे दिलात का? हाँ, 5000 रुपये ध्यान, मी फुकट सांगू लागलो, पर डे 5000, 8 दिवस सांगणार आहे। किती होते? 40,000 होते, लक्षात घ्या। हाँ, तो वो कुछ नहीं। अब वो ध्यान किसका करें? ध्यान किसका करें? कैसे करें? कुछ नहीं, क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट, हाँ, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग। अब डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग बोलने से थिंक वो रुकता है क्या? वो बैठ के अपनी बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचता रहता, सोचते उसको नींद लग जाती है, और उसके आधे घंटे के बाद खत्म, खुल जाता है। हाउ डिड यू फील? मार्वलेस गुरुजी, इट वॉज वंडरफुल गुरुजी, इट वॉज सो नाइस गुरुजी। क्यों? 5000 गए। बोल सकते हैं क्या फालतू था? बोल सकते हैं क्या? देखिए, आप लोग 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं कहीं? हो म्हणायचं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। अब वहां पर एक कटोरी आपने दाल भी मंगाई तो 2000 रुपए की होती, करेक्ट है। अब मान लीजिए उसमें नमक कम है, मान लीजिए मिर्ची कम है, उसमें मान लीजिए कुछ कम ज़्यादा कुछ खराब है,
अब बाहर आने के बाद हाउ वाज द दाल, क्या बोलेंगे? थर्ड क्लास बोलेंगे क्या? थर्ड क्लास बोलेंगे तो आपके 2000 की कीमत क्या रही? 2000 में एक कटोरी दाल, इट वॉज वंडरफुल बोलना पड़ता, बोलते क्या नहीं? तो एक आदमी ने बोला हाउ वाज द मेडिटेशन, ओ इट वॉज वंडरफुल, तो दूसरा भी आ जाता है, फिर तीसरा भी आ जाता है, फिर ऐसा ये पूरा हॉल भर जाता है, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग मेडिटेशन कर। किसका मेडिटेशन? किसका? किसका नहीं? कुछ नहीं। तो ध्यान, ध्यान, ध्यान शब्द का अर्थ ऐसा है, ध्यान शब्द का करेक्ट जो है प्रयोग भाषाओं में अगर देखें तो हिंदी भाषा में बहुत करेक्ट प्रयोग है। ध्यान शब्द, ध्यान यानी क्या? कहते हैं जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से, एक मान लीजिए कुछ लाना है, तो अब बेटा मोटरसाइकिल पे बैठ के निकला, तो माँ बाप वगैरह कहते बेटा ध्यान से जाना, संभल के जाना। मराठी मध्ये त्याला शब्द है अवधान, अवधान, ध्यान। ध्यान यानी क्या? हाँ, ध्यान रखना। हाँ, माडीवर कोणतरी ह्याच्यावर चढत असतो, कशावर? पाय छिडी लावतो, बांबूची छिडी लावून ते टाकीमध्ये पाणी काय येत नाही पाहायला, तो चढत असतो, त्यावेळेला आई काय म्हणते हिंदीमध्ये? ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। ध्यान रखना म्हणजे काय? अवधान ठेवणे, अवधान ठेवणे, ध्यान। तो ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी अवधान रखना। किस चीज का अवधान रखना? किस चीज का? परमात्मा का। परमात्मा जो है वो मेरा स्वरूप है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। और कैसे रखना? ध्यान यानी आपको लगता होगा कि एक हॉल होना चाहिए, एक एसी हॉल होना चाहिए, वहाँ पर एक आसन होना चाहिए, वहाँ पर पद्मासन में बैठ के दोनों हाथ बंद करके, दोनों आंखें बंद करके ऐसे बैठेंगे तो ध्यान होगा, ठीक है। अब वो क्या है, मान लीजिए 1 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठे, मान लीजिए 1 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठे, ऐसे ऐसे बैठे, ठीक है। अब 1 घंटे के बाद जब ये समाप्त हुआ, उसके बाद वो बीवी किरकिरी करेगी, अहो ते संपले, अहो हे संपले, वो दुख फिर शुरू हुआ, फिर फायदा क्या ध्यान का? आप ध्यान के लिए बैठे, ठीक है, 1 घंटे तक आपको आनंद आया। मान लीजिए आपको निर्विकल्प समाधि में भी आप चले गए, ध्यान आपकी परिणति समाधि में हुई, आपको बड़ा आनंद आया, हाँ। और जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, बीवी ने कहा होते लाईटचं बिल भरायचं आहे, टेलिफोनचं बिल भरायचं आहे, पोरांची फीस भरायची आहे, अमका है तमका है, उसने शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर पहला पाड़ा, फायदा क्या? फायदा क्या? ये जो ध्यान रखना है ये सतत रखना है, ये अनुसंधान जो है, ये अवधान जो है वो सतत रखना है। किस बात का? वो परमात्मा मेरा स्वरूप है, इस बात का ध्यान। कैसे रखते हैं हम ध्यान? ध्यान कैसे रखते हैं? जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, गाड़ी चलाते, अच्छा स्कूटी कितने लोग चलाते हैं? स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब चलाते हैं कि नहीं? उस वक्त आप सारे व्यवहार करते हैं, फोन के ऊपर बात करते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, सामने से कौन गुजरा देखते हैं, पीछे से कौन आ रहा देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हुए भी आपका ध्यान कहाँ होता है? हाँ, आपका ध्यान कहाँ होता है? ध्यान ध्यान ध्यान, हाँ। अब मानिए कार है, कार में बैठ के आप खा रहे हैं क्या? पोटैटो चिप्स, लेस लेस, कुरकुरे, कुरकुरे खा रहे, ठीक है, कुरकुरे खा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, हाँ। कार में जो और लोग बैठे हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं, हाँ। वो बिल्डिंग कितनी अच्छी है, वो पेड़ कितना अच्छा है, ये स्कूल कितना अच्छा है, ये कॉलेज कितना, देख रहे हैं, जा रहे हैं मजे से। वो गाड़ी चलाने वाला भी, हाँ, गाना गा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर उसका ध्यान कहाँ है? अच्छा मान लीजिए 1 सेकंड के लिए उसका ध्यान हट गया, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी अवधान, अवधान। तो उसके प्रकार हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके प्रकार हैं। तो इसलिए इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग में भगवान क्या करने वाले हैं? ध्यान का अर्थ, ध्यान का स्वरूप, ध्यान की उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्यों करें, उसकी प्रक्रिया वो कैसे करें, हाँ, उसका फल, वो ध्यान करने से आपको फल क्या होगा, आपको फायदा क्या होगा वो। अच्छा, वो ध्यान करने में
जो प्रतिबंध आएंगे आपको, जो उसके अंदर बीच में इंपेडिमेंट्स आएंगी, जो आपको उसके अंदर बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं, उन बाधाओं को दूर कैसे करें, ये सारा विषय मिला के, ये सारा विषय मिलाकर छठा अध्याय। अब ये ध्यान किस लिए, ध्यान किस लिए? तो बहुत से लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि ध्यान से मोक्ष प्राप्त होता है। ध्यान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ध्यान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष जो है किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से प्राप्त होता है। मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, ध्यान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है क्या? ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। ध्यान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ध्यान से ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। मग महाराज हे सगळं कशाला एवढं सगळं? उपयोग काय त्याचा? उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसकी उपयोगिता ऐसी है कि ध्यान से ज्ञान योग्यता प्राप्ति होती है। ध्यान से ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता आप में अंदर आती है। क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान जो है अत्यंत सूक्ष्म है। ज्ञान कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। वो अत्यंत सूक्ष्म ऐसा ज्ञान जब तक आपका चित्त भी सूक्ष्म नहीं होगा तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे एंट्रेंस टेस्ट है, मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में पास होने से आप डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं। एंट्रेंस टेस्ट से आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, मगर मेडिकल कॉलेज में जाने की योग्यता प्राप्त होगी। मेडिकल कॉलेज में जाके आप 5 साल 6 साल तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये ध्यान आप करेंगे तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, आपका मन सूक्ष्म होगा, उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान के बाद वाह 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 महाराज से फार लामसा हो, फार लामसा है। अच्छा, लामसा है, ठीक है, लंबा है हिसाब, मगर लंबा है इसलिए उसको छोड़ सकते हैं क्या? लंबा है हिसाब तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्या? उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, वो करना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ज्ञान के बाद, ध्यान के बाद चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के बाद गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाने में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण यानी क्या? गुरु जो बता रहा है उसको सुनना। मनन यानी क्या? उस विषय में यदि कोई संशय हो मन में, वो संशय निकालना। और निधिध्यासन यानी उसको आचरण में लाना। ठीक है, अब संशय है, मान लीजिए अब मैं जो बता रहा हूं उस विषय में आपको संशय है, तो वो संशय जो है, मान लीजिए 1% संशय है, 99% आपको सब ज्ञात हो गया, 1% संशय है, तो क्या करें? वो कुछ काम का है क्या? हाँ, बड़े हो 99% महाराज ये म्हणाले सगळं पटलं, 1% डाऊट आहे, 1% डाऊट आहे, चालेल का? हाँ? का? 100 लिटर दूध आहे, 100 लिटर दूध आहे, फक्त 1 ग्राम मीठ टाकले हो त्याच्यामध्ये, चालेल? काय होतं? ये वायर है, वायर है कि नहीं? 99% मुझको खातरी है क्या इसके अंदर करंट नहीं है, इसके अंदर करंट नहीं है भाई, 99% मुझको खातरी है, विश्वास है, मगर 1% डाउट, कहीं वो किरण ने छोड़ दिया होगा, कहीं कुछ टेप लगाना रह गया होगा, कुछ 1% डाउट है, आप हाथ लगाएंगे क्या उसको? का? तो वो 99% जो विश्वास है और 1% डाउट है, वो 1% डाउट भी जब निकल जाता है तब आप एलिजिबल होते किसके लिए? निधिध्यासन के लिए, निधिध्यासन के लिए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ऐसी ये 3 सीढ़ियां हैं और उसके बाद आत्म साक्षात्कार है। अच्छा, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान किस बात का? ये बड़े मजे का है। ये ज्ञान किस बात का? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान इस बात का कि मैं ही परमात्मा हूं,
इस बात का ज्ञान। परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूं, इस बात का ज्ञान, इस बात का ज्ञान। वो ज्ञान हमको सबको है, वो ज्ञान हमको सबको है, मगर क्या हो जाता है कि उसके अंदर प्रतिबंध आते हैं, उस ज्ञान का फल हमको प्राप्त नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ वेदांत सीखते हैं, तो वेदांत में श्रवण में क्या, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारा हमने सीख लिया, ठीक है, सारा सीख लिया। बाहर जाने के बाद हमको दुख होता है, कष्ट होता है, फिर कैसा ब्रह्म? जाना ना हम ब्रह्म है, बाहर जाने के बाद दुख है, पीड़ा है, तो ब्रह्म को कहां से पीड़ा? तो ऐसा है, टाकी के अंदर पानी है, टाकी के अंदर पानी है, नल में नहीं आ रहा। ज्ञान है, ज्ञान के फल की हमको प्रचिति नहीं आती। हमको सबको मालूम है हम ब्रह्म है, हमको सबको मालूम है हम ब्रह्म स्वरूप है, मगर वो ब्रह्म स्वरूप है, इसका आनंद हम नहीं उठा सकते। तो क्या हो गया, क्या हुआ होगा? टाकी में पानी है, नल में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बीच में कहीं ना कहीं कुछ अटकाव है, उसको निकाल देंगे तो फिर पानी प्रेशर से आएगा, पानी प्रेशर से आएगा। तो इसलिए विपरीत भावना का नाश, इसको क्या कहते हैं? विपरीत भावना का नाश। तो ऐसा इन सब कामों के लिए ये छठा अध्याय है। अब इस छठे अध्याय में क्या क्या है? तो इसमें भगवान ने 5 विषय कहे हैं। एक को कहते हैं बहिरंग साधना, बहिरंग साधना, बहिरंग यानी आउटर, बहिरंग साधना। अब ये बहिरंग साधना यानी क्या? बहिरंग साधना यानी जो साधक है उसको ये साधना ध्यान के समय भी करनी है, ध्यान के बाद भी करनी है, ध्यान के पहले भी करनी है, और हमेशा करते रहते। अब जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई है जिसको ओलंपिक में जाना है, ठीक है, ओलंपिक में जाना है, तो ओलंपिक में अगर जाना है उसको, हाँ, ओलंपिक में उसे दौड़ना है, प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन से नियम? कौन से नियम? सुबह जल्दी उठना, दूध पीना, बादाम खाना, हाँ, बादाम खाना, और व्यायाम करना, और ये सारी चीज़ें जो है उसको रात को देर तक न जागना, हाँ, शरीर को विश्राम देना, और वार्म अप करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें उसको जनरल हैं, वो रोज़ करना पड़ता है उसको, हाँ। अब जैसे हमारा कौन, विराट कोहली है, विराट कोहली मालूम है? अच्छा, आपको मालूम है क्या क्या खाता है? करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, विराट कोहली के पास करोड़ों की संपत्ति है, वो क्या क्या खाता है मालूम है? कहीं पढ़ा? कुठतरी ऐकलं असेल, वाचता असेल, बघितलं नाही? माहित नाही? हाँ, 2 काकडी सकाळी, 2 काकडी संध्याकाळी खातो तो। करोड़ों का है, करोड़ों का। हाँ, वो 2 टमाटर या 2 काकड़ी खाता सवेरे, और 2 काकड़ी शाम को खाता, और बीच में कुछ बादाम जो भी उसको खाना वो खाता, मगर दाल, चावल, पूरणपोड़ी, बासुंदी, गुलाब जामुन, ये सारी चीजें वो कतई नहीं खाता, नहीं खाता। वो क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? उसको अपनी फिट, अच्छा अब मैच चल रहा है क्या? अब कोई टूर्नामेंट चल रहा है क्या? टूर्नामेंट चले ना चले, मैच हो न हो, मैच हो न हो, वो बेचारा अपना टमाटो का जूस, गाजर का जूस यही लेता है करोड़पति, मगर क्या है नसीब में उसके? गाजर का जूस, टमाटर का जूस। पुलाव नहीं खा सकता वो आपकी तरह, बिरयानी नहीं खा सकता वो, हाँ, आपके आलू पराठे नहीं खा सकता वो, पंजाबी है पिट्ठा, आलू पराठे भी नहीं खा सकता। तो क्यों ऐसा करना पड़ता है उसको? वो उसकी बहिरंग साधना है। वो क्या है? उसकी बहिरंग साधना। मैच हो चाहे न हो, टूर्नामेंट हो चाहे न हो, ही हैज टू कीप हिमसेल्फ फिट, ही हैज टू कीप हिमसेल्फ फिट। तो उसको क्या करना पड़ता है? ये सारा करना, इसको बहिरंग साधना कहते हैं। तो योग में, अध्यात्म में जिसको आगे बढ़ना, ये जो टूर्नामेंट, अध्यात्म का टूर्नामेंट जिसको खेलना है, वैसे साधक के लिए भगवान ने शुरू में बहिरंग साधना कही। उसके बाद आती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना, अंतरंग साधना यानी क्या? प्रत्यक्ष ध्यान करते समय
जिन चीजों का पालन हमको करना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? जैसे प्रत्यक्ष जिस दिन मैच है, ये तो रोज टमाटर का जूस, गाजर का जूस तो रोज पीना है। जिस दिन मैच है उस दिन क्या करना है? उस दिन क्या करना है? उसको नेट प्रैक्टिस करनी है, उसको पैड अप करना है, उसको जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास से अपने मसल्स वसल्स का कुछ विशेष करना पड़ता होगा, वो है मसाज है, फलानी, ये सारी चीज़ें हैं। उसको नाश्ता है, दूध है, बादाम है, जो भी है उसको खाना पड़ेगा। वो सब खाना पीना जो है वो मैच के दिन अलग और रोज़ अलग। तो मैच के वक्त, मैच जब चल रही, 5 दिन का टेस्ट है, 5 दिनों के लिए उसकी जो दिनचर्या है, जो जिन नियमों का आचरण विराट कोहली करता है, उसका नाम क्या है? अंतरंग साधना। अंतरंग। जैसे आप ध्यान है, अब ध्यान के लिए कैसे बैठे? ठीक है, ध्यान के लिए कैसे बैठे? कैसे बैठे ये अंतरंग साधना है। कैसे बैठे ये अंतरंग साधना है। मगर बाकी की जो चीजें हैं वो क्या हैं? वो बहिरंग हमेशा करना है। पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, या किसी और आसन में बैठना है, ये जो है अंतरंग साधना है। तो ध्यान बहिरंग साधना, अंतरंग साधना। उसके बाद क्या? तीसरा, ध्यान का स्वरूप, उसकी प्रक्रिया कैसे करें ध्यान। मैंने आपको बताया ना, एसी कमरा, लाइट ऑफ और म्यूजिक और बैठे, नहीं उसका नहीं, उसकी प्रक्रिया क्या, कैसे करें, शुरू कैसे करें, क्या करें, ध्यान यानी क्या करें। आपको मालूम किसी को ध्यान कैसे करें? तुमच्या पैकी कोणाला माहिती आहे ध्यान कसं करतात? हा, अहो बरोबर आहे हो, मन शांत राहत नाही की त्याला काय करावं? मनाला शांत करणे, तो राहतच नाही, क्या करें? तो ध्यान की प्रक्रिया, उसका स्वरूप, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ध्यान, ध्यान कैसे करें। उसके बाद इस ध्यान का फल क्या? इस ध्यान का कोई फल होना चाहिए। अगर कोई फल नहीं है तो कौन करेगा? अगर उसका कोई फल नहीं है तो कौन करेगा? तो ध्यान का फल। उसके बाद ध्यान करते समय आने वाले प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी क्या? प्रतिबंध, बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन, इंपेडिमेंट। ध्यान करते समय बाधाएं आएंगी, बाधा आएगी, तो वो बाधाएं कैसे होंगी, क्या होंगी? अच्छा, उन बाधाओं का परिहार क्या? उन बाधाओं का परिहार कैसे करें? तो इन सारी बातों का विचार इसके अंदर हुआ है। ठीक है, इसलिए बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान का स्वरूप और ध्यान का फल और प्रतिबंध परिहार, इन विषयों का विचार हम इन 8 दिनों के अंदर करने वाले हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे? 6ठा अध्याय अब शुरू करेंगे। मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग भी श्लोक, आपके पास है कागज? श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ये पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान क्या कह रहे हैं अब यहां पर? पहले बहिरंग साधना का वर्णन कर रहे हैं। बहिरंग साधना यानी जनरल प्रिपरेशंस, जनरल प्रिपरेशंस, बहिरंग साधना। अब जिसको अध्यात्म में प्रगति करनी है, जिसको ध्यान योग में सफलता प्राप्त करनी है और अंततः भक्ति योग में जाना है, उसके लिए जनरल प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए, है ना? आप लोग यात्रा के लिए जाते हैं, आप लोग यात्रा के लिए जाते हैं, तो यात्रा के लिए जब जाते हैं तो एक जनरल प्रिपरेशन होती है। क्या जनरल प्रिपरेशन? क्या क्या? सूटकेस, कपड़े, हाँ, कुछ
हल्दीराम, चितळे, बाकरवडी, काहीतरी आपला असा, हाँ, दवाइयाँ, हमारे जैसे हो तो इंजेक्शन, हाँ, ये सारा कुछ जनरल प्रिपरेशन, ये सब हमको किसी भी यात्रा में करना है, वो जनरल प्रिपरेशन हमारी रहती है। बहुत से लोगों के तो यात्रा का बैग भरा हुआ रहता है, जिनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनका एक बैग अलग होता है, वो यात्रा का बैग अलग, जनरल प्रिपरेशन। और प्रत्यक्ष यात्रा जब करते हैं उस समय और टिकट निकालना, ये प्रत्यक्ष यात्रा का वो अंतरंग साधना है। टिकट निकालना, स्टेशन पे जाना, गाड़ी में बैठना, एयरपोर्ट पे जाना, ये सब अंतरंग साधना। मगर एक जनरल क्या, एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये ध्यान की प्रिपेयर्डनेस को छोड़िए, भूल जाइए, ठीक है। आपको कम से कम इतना तो भी मालूम है कि आपको ये शरीर छोड़ के कहीं ना कहीं जाना है। आता ते कुठं जाणार तो विषय नको, तो विषय नको, कुठं तरी जायचं आहे, जायचं आहे एवढं नक्की, आणि सगळ्यांना जायचं आहे, सबको जाना है। अब उसकी कोई तैयारी हमने की क्या? जो यात्रा बगैर तैयारी के हम जाते, माणिक नगरला तुम्ही आलात, माणिक नगर आहे, ठीक है, टॉवेल भूल के आ गए, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यहाँ कहीं मिलता है क्या? हुमनाबाद के बाजार में भी नहीं मिलता टॉवेल, तो क्या करना पड़ेगा? तकलीफ होगी, हाँ तकलीफ होगी। अच्छा, आते समय कुछ चूड़ा चकली लेके नहीं आए, अब यहाँ माणीनगर का भंडार खाना, हाँ उसका टाइमिंग जो है वो अल्लाह मियाँ को मालूम, हाँ स्वयं प्रभु को नहीं मालूम भंडार खाने में कब खाना रेडी होगा, हाँ तो कुछ होना चाहिए ना सहारा। एक बाकरवाड़ी का पैकेट, लक्ष्मी नारायण चूड़ा, हल्दीराम का मूंग दाल, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब उसके बगैर आ गए तो क्या करना पड़ेगा? भूखे रहना पड़ेगा। अब ये देह छोड़ के आपको आगे जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, हाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो उस यात्रा की आपने क्या तैयारी की बताइए? मामूली हैदराबाद जाना है, बंबई जाना है तो 3 दिन पहले आ गए माझा बैग आण, आ गए माझा बैग आण करते हैं, और उसके अंदर कपड़े रखते हैं, दाढ़ी का सामान, साबुन, शैम्पू, टॉवेल, हर चीज रखते हैं। नेल कटर तक लेके जाते हैं बहुत से लोग, पता नहीं क्यों। नेल कटर और नाड़ा डालने का वो ये काय म्हणते त्याला, नाही हो, सेफ्टी पिन नाही, ते असं एक दंडकं असं छोटं दाबण असल्यासारखं, दाबण, हा दाबण असं एक ते घेऊन जा। का आता काय होणार आहे यात्रेमध्ये तुला? त्याची पण तयारी, नाडा घालायचं दाबण, न मिळालं तर जुनं टूथपेस्ट आणून त्याला भोग घालून ते करते हैं कि नहीं? हो म्हणायचं, हो म्हणायचं, हाँ। इतनी तैयारी आप बंबई जाने की, हैदराबाद जाने की, बेंगलुरु जाने की करते हैं, आपको इस लोक को छोड़कर जाना है, हाँ, और ये भी नहीं मालूम कि कब जाना है, कहाँ जाना है नहीं मालूम, कब जाना है नहीं मालूम, फ्लाइट से जाना है क्या, ट्रेन से जाना है क्या, बस से जाना है, कैसे जाना है ये भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। उसकी आपने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की, थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की। उस तैयारी का नाम ये है, ये जो कर रहे हैं ना वो ये तैयारी है, ये जो बैठे हैं ना आप यहाँ, वो उसकी तैयारी है, वो उसकी तैयारी है। तो ध्यान योग में मैं आपको बता रहा था कि उसकी तैयारी में, बहिरंग साधना में सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस है वो संसार की ओर है। हमारा फोकस कहाँ है? संसार की ओर है। उस फोकस को हटाकर उसको परमात्मा की ओर करना है, पहली चीज, पहली चीज। जैसे अब ये फोटोग्राफर, ठीक है, अब ये फोटोग्राफर मेरी फोटो ले रहा कि नहीं? हूं बोल, अब वो फोटोग्राफर मेरी फोटो खींच रहा है। अब आप देखिए, उसके पास जाके देखिए, ये जो मेरा जो चेहरा वगैरह जो कुछ भी वो ले रहा है वो फोकस में है, हाँ, और ये पीछे का जो ये है बैनर वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस है। करेक्ट है? करेक्ट है, हाँ। मेरा चेहरा उसके फोकस में है, और ये जो बैनर है ये प्रभु मंदिर का शिखर वगैरह सुंदर, मेरे से ज्यादा वो सुंदर है, मगर वहां पर जो है वो आउट ऑफ फोकस है, ठीक है। अब क्या है, हमारा क्या है, हमारा फोकस यहां है, हाँ, फोकस कहां होना चाहिए? वहां होना चाहिए।
इतना ही है सिर्फ। पहली चीज, पहली तैयारी ये है कि कैमरे का हम फोकस बदलें, फोकस बदलें। फोकस कहाँ है? संसार के ऊपर, परमात्मा की ओर फोकस करें पहली चीज। उसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, फोकस बदलने से ये निकल नहीं जाएगा। अब क्या है, दोनों चीजें आ रही हैं उसके कैमरे में, मैं भी दिख रहा हूं, प्रभु मंदिर भी दिख रहा। मैं उससे क्या कह रहा हूं, भैया तू इसको, ये नश्वर है दे, इसका फोकस कम कर, वो शाश्वत है प्रभु, उसको फोकस को उसको फोकस में ले, इसको फेड कर। ठीक है, ये रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि संसार चला जाएगा, संसार रहेगा, आपकी पत्नी रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, आपकी धन धान्य संपत्ति जो कुछ है सब रहेगा। मेन फोकस कहां चला जाएगा? परमात्मा के ऊपर। ठीक है, हमारा क्या होता है? उल्टा है, हमारा फोकस किधर है? संसार के ऊपर। आउट ऑफ फोकस क्या है? थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफस्टाइल के अंदर। जैसे एक आदमी को, मुझको डायबिटीज हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस करो, लाइफस्टाइल चेंज, थोड़े से चेंजेस करने। ठीक है, अब जैसे आप लोग, हमारे यहाँ कर्नाटक में, तमिलनाडु में वगैरह पद्धति है कि भोजन होने के बाद दही भात खाते, अंत में दही भात खाते। ठीक है, अब वो दही भात खाने का तरीका ऐसा है कि दही भात और अचार होता है, लिंबाचं लोणचं आणि दही भात, जबरदस्त असं टेस्ट। ठीक है, अब ये बताइए कि वो दही भात कितना हो और अचार कितना हो? हाँ, अचार एक लिंबाची फोड़, एक नींबू का एक टुकड़ा, और दही भात कितना? एक कटोरी, 2 कटोरी, कितना? तो क्या हो जाता है? वो सामंजस्य बनता है। मान लीजिए आपने 1 कटोरी अचार लिया, 1 कटोरी अचार लिया, और दही भात 1 चम्मच, क्या हो जाएगा? 108 को डायल करने के बाद एम्बुलेंस आएगी और आपको उसमें डाल के भेज दिया जाएगा। 1 कटोरी अचार खाएंगे तो क्या होगा? 108 को डायल करना पड़ेगा ना, 108 को डायल करना पड़ेगा। तो इसलिए फोकस जो है हमारा कहाँ होना चाहिए? दही भात के ऊपर और अचार के ऊपर। संसार कैसा है? अचार जैसा। संसार कैसा है? अचार जैसा। हम नहीं कह रहे अचार मत खाओ, अचार खाओ, अचार खाओ, मजे मजे, बीच बीच में थोड़ा सा लेके, ठीक है, टेस्ट के लिए अच्छा है। मगर मेन क्या है? मेन कोर्स क्या है? दही भात है। मेन जो है दही भात है, अचार मेन नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवन में जब परमात्मा मेन हो जाएगा और संसार गौण हो जाएगा, उस समय हमारा रास्ता खुलेगा। ये जो है बहिरंग साधना, ये जनरल प्रिपरेशन है। इसलिए भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम। हम किसके ऊपर आश्रित हैं? हम किसके ऊपर आश्रित हैं? कर्म फल के ऊपर आश्रित है, कर्म फल के ऊपर आश्रित है। तो भगवान कह रहे हो कर्म फल का जो आश्रय है उसको छोड़ो, वो जो भी फल मिलता है मिलने दो, वो जो भी फल मिलता है उसकी तरफ ध्यान मत दो। क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? मैं ये कर्म कर रहा हूं, उसका क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? इसकी चिंता छोड़ो, तुम जो मिले मिले। कार्यम कर्म करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको करो। क्यों? कर्म फल को क्यों छोड़ दें हम? कर्म फल को क्यों छोड़े? यहां भगवान कर्म योग का रहस्य बता रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह कर्म योग का रहस्य बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म की चिंता, फल की चिंता छोड़ो। फल की चिंता क्यों छोड़ू मैं? फल की चिंता इसलिए छोड़नी है क्योंकि वो फल मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या कर सकता? मैंने परीक्षा दी, मैंने एक परीक्षा दी, हाँ, अब वो मेरे 90% आएंगे क्या? 80% आएंगे, 80% आएंगे, 85%? अरे जैसा तूने लिखा वैसे आएंगे, जैसा तूने लिखा वैसे आएंगे। हाँ, तू कुछ कर सकता है क्या? वो एग्जामिनर को जाके पकड़ सकता है क्या? बोल सकता है क्या मेरे 90 कर? नहीं बोल सकते। हो गया, तूने लिख दिया, धनुष से निकला हुआ बाण चला गया। अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो जैसा कर्म किया होगा वैसा फल आएगा। उसकी चिंता करते हुए बैठ सकते क्या? हमको क्या करना है?
कार्यम कर्म करोति यह, जो अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाता, अपने कर्तव्य को करता है, यानी जो कर्मयोग का आश्रय करता है। संसार का आश्रय हम जो लेते हैं वो किस कीमत पर, संसार का हम जो आश्रय लेते हैं वो किस कीमत पर, अध्यात्म की हानि न हो। संसार का आश्रय कितना लेना है, देखिए संसार का आश्रय इतना लेना है कि जिससे अध्यात्म की हानि न हो। जैसे आप लोग अब आए, ठीक है, आप लोग सब 8 दिन के लिए संसार को भूल के आए माणिक। हालांकि यद्यपि यहाँ आपको असुविधा है, यहाँ नहाने की असुविधा है, बाथरूम की असुविधा है, रूम में पंखा चल रहा है कि नहीं, किसी का चल रहा है किसी का नहीं चल रहा, हाँ, दरवाज़ा बंद नहीं होता, वक्त पे खाने को नहीं मिलता, सारी तकलीफें झेलते हुए आप आए। संसार आपके घर में सब सुख सुविधाएं छोड़ के आप आए, ठीक है। अभी आते समय मान लीजिए आपसे कोई कहता इसकी शादी है मत जाओ, उसकी शादी है मत जाओ, हाँ, ऐसा कुछ कहते, आपकी पत्नी कहती है, आपके पति कहते, आपकी सास कहती है, आपके माँ बाप कहते, आपके बेटे कहते मत जाओ, तो संसार की हानि, मोह अध्यात्म की हानि न होते हुए जितना संसार है आप कर सकते। जहां पर आपका संसार अध्यात्म के अंदर बाधा उत्पन्न करता है वहां उसको छोड़ना है, पूरा संसार नहीं छोड़ना है। जहां वो संसार आपके अध्यात्म की अड़चन बन जाता है उस समय उसको छोड़ना है, उसको कट करना है। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, हाँ, कार्यम कर्म करोति यह यानी क्या, जो अपने कर्तव्य कर्म को करता है। अब कर्तव्य कर्म यानी क्या, कर्तव्य कर्म यानी क्या है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए। कौन से, नित्य, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म, और 5वां निषिद्ध कर्म। 5 प्रकार के कर्म। नित्य कर्म, नित्य कर्म यानी क्या, जो रोज करना कंपलसरी है। प्रातः उठ के स्नान करना, देवता का अर्चन करना, संध्या वंदन करना, गुरु चरित्र का पारायण करना, ये सारे क्या है, नित्य कर्म है, रोज हमको करना है, नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म यानी क्या, नैमित्तिक कर्म यानी जब कोई विशेष निमित्त उत्पन्न होता है उस समय जो कर्म करना पड़ता है उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे क्या, पिता का श्राद्ध, माता का श्राद्ध, नवरात्र, घट स्थापन, ये ऐसे जो कर्म है जो निमित्त उत्पन्न होता है। दीपावली के दिन आरती, हाँ, ये सारी चीजें, वो गुड़ी पाड़वा के दिन वो गुड़ी लगाना, ये कर्म रोज करते हैं क्या हम, वो नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तीसरा कौन सा, काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी क्या, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो काम आप करते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। चौथा कौन सा, चौथा प्रायश्चित्त कर्म। चौथा प्रायश्चित्त कर्म। प्रायश्चित्त कर्म यानी क्या, की हुई गलती को सुधारने के लिए जो कर्म करते हैं उसका नाम प्रायश्चित्त कर्म। हाँ, मैंने बहुत खा लिया, मैंने बहुत खा लिया, खाने के बाद रोग हुआ, डॉक्टर के पास गया, कौन सा कर्म है ये, प्रायश्चित कर्म है। कौन, किस चीज का प्रायश्चित, अपने कर्मों का प्रायश्चित। जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया। ओ, कोरोना वायरस हुआ क्या नहीं, हाँ, कोरोना वायरस क्यों हुआ, मैंने अभी पूर्णिमा के दिन बताया, कोरोना वायरस क्यों हुआ, जो नहीं खाना चाहिए था उसकी वजह से। चाइनीज लोगों ने क्या खाए, बैट्स, चिमगादड़, चूहे और क्या, सांप, हाँ, और मेढक नहीं खाना चाहिए वो खा लिया। अब क्या, भुगतो। अब प्रायश्चित्त कर, मुंह में पट्टी बांध के घूमना क्या है, प्रायश्चित्त कर, प्रायश्चित्त कर्म है। तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त, और 5वां कौन सा, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए, सुरापान, गुटखा, हाँ, जुआ खेलना, रिश्वत लेना, असत्य बोलना, ये सारे क्या, निषिद्ध कर्म, नहीं करने चाहिए। ऐसे 5 प्रकार के कर्म हैं। और उसमें भी नित्य नैमित्तिक कर्म में, नित्य कर्म में 5 महायज्ञ कहे गए, बड़े महत्व। कार्यम कर्म करोति यह, ये बड़े विस्तार का, बड़े महत्व का है। 5 महायज्ञ है हमारे पास। 5 महायज्ञ यानी क्या, यज्ञ यानी क्या, महायज्ञ यानी और बड़ा, यज्ञ यानी क्या, यज्ञ यानी क्या,
यज्ञ यानी हमारी कल्पना ऐसी है कि एक हवन कुंड बना के उसमें स्वाहा 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 करके आहुति देने का नाम यज्ञ है, ऐसा हम समझते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ है त्याग। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? इदं न मम, ये मेरा नहीं है, इस भाव से। और हमारे प्रत्येक गृहस्थ के लिए कार्यम कर्म करोति, यह कर्तव्य कर्म क्या बताए गए हैं? 5 महायज्ञ, महायज्ञ का है 5। कौन कौन से? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5। अब क्या इसका अर्थ क्या, संक्षेप में आपको बताता हूं। ब्रह्मयज्ञ शब्द का अर्थ ऐसा है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य है, वेद, वेद मुख्यतः वेद, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, तो वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ज्ञानेश्वरी है, भागवत है, ये सारे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के पठन पाठन की जो परंपरा है वो लुप्त न हो, इसलिए नित्य जो है कुछ काल के लिए इन ग्रंथों का पठन पाठन अवश्यमेव करना चाहिए, वो कर्तव्य है। अधिकारानुरूप। हमको संस्कृत नहीं आता, मराठी आती, मराठी ज्ञानेश्वरी पढ़िए, ज्ञानेश्वरी समझ में नहीं आती, भागवत पढ़िए, एकनाथी भागवत पढ़िए, वो भी समझ में नहीं आता, गोष्ठी रूप रामायण पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए। मगर हमारी जो परंपरा है, वेदों की जो परंपरा है, उस परंपरा का रक्षण करना, उसका नाम ब्रह्मयज्ञ है। देखिए इतर धर्मों को आप देखिए, इतर धर्म, छोटे छोटे बच्चे कुरान का पाठ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, अपने धर्म का निष्ठापूर्वक आचरण करते हुए देखे जाते हैं, टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हाँ? और हम लोग जो हैं, हमारे बच्चों को क्या कहते हैं? हम क्या बोलते हैं? हाँ? जाओ दे ते सगळं काय करतो सर? हाँ? जा पिक्चर बघून जा। कार्यम कर्म करोति यह, भगवान कहते हैं कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म जो है, 5 महायज्ञ हमारे कर्तव्य हैं, वो करने ही चाहिए। वो जाए पिक्चर, मगर पहले गीता का एक श्लोक याद करे, अथवा रामायण पढ़े, अथवा भागवत, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है, किसी न किसी ग्रंथ का वो जो है अनुशीलन करे, व्यक्ति अथवा उसके परिवार के लोग। करना चाहिए क्या नहीं? हम करते हैं क्या? तुमच्यापैकी किती लोक आपल्या मुलांना श्लोक म्हणा, रामायण म्हणा, भागवत म्हणा, किंवा ऐसे सब हमारे जो ग्रंथ हैं इनका पठन करवाते हैं, पाठन करवाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं बताइए? देखिए इतने लोग, 4-5 हाथ उठे हुए है ना? हा? तो इसका मतलब क्या? हम कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे, कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे, कर्तव्य कर्म नहीं। तो शास्त्रों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना, उसका नाम ब्रह्मयज्ञ है। उसके बाद देवयज्ञ। देवयज्ञ ने क्या? देवयज्ञ ने क्या? देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से जो अन्न हमको खाने को मिला है, उस देवता के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए उसकी पूजा करना, उसके प्रति आहुति देना, उसको नैवेद्य समर्पित करना, उसका एक भाग जो है परमात्मा को समर्पित करना। क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमको अन्न मिलता है, परमात्मा की कृपा से अन्न पचता है, परमात्मा की कृपा से अन्न उगता है। हाँ? देखिए रुद्र में प्रार्थना है कि अन्नंच में क्षुच्च में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको अन्न दो, अन्न दो, ऐसी प्रार्थना। और आगे क्या? क्षुच्च में, मुझे भूख दो। मान लीजिए अन्न है बहुत और भूख नहीं है तो क्या फायदा? भूख जो लगती है वो कहां से लगती है? परमात्मा की कृपा है इसलिए भूख। अब लगी क्या नहीं भूख? कितनी बात है? हाँ, बरोबर वेळेवर बरोबर श्लोक आला बघा, वेळेवर। अन्नंच में क्षुच्च में, मुझको अन्न दो और मुझको भूख भी दो। तो हमको भूख किसकी कृपा से लगती है? परमात्मा की कृपा। अन्न किसकी कृपा से मिलता है? परमात्मा की कृपा से मिलता है। अन्न किसकी कृपा से पचता है? परमात्मा, झालं एक श्लोक, परमात्मा की कृपा से पचता है। तो इसलिए देवयज्ञ, देवयज्ञ। उसके बाद पितृयज्ञ।
पितृयज्ञ। ये जो देह आपको मिला, हाँ, वो किसकी कृपा से मिला? माता पिता के कृपा से मिला। अब ये पितृयज्ञ शब्द जो है ना, वो बड़े महत्व का है। हमको ऐसा लगता है पितृयज्ञ यानी मरे हुए पितरों का श्राद्ध करना। देखिए बहुत से लोग होते हैं, हाँ, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखते, वृद्धाश्रम में ले जाके रख देते हैं, और जैसे ही वो मरा फिर इसको क्या श्राद्ध करने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। हाँ? फिर ब्राह्मणों को बुला के, हॉल बुक करके, उनको बुला के, इनको बुला के, हाँ, श्रीखंड, गुलाब जामुन, बासुंदी, अमुक तमुक बना के लोगों को खिला के वाहवाही हासिल करना, शो करना। पितृयज्ञ यानी माता पिता के प्रति कृतज्ञता अर्पित कर। यज्ञ शब्द का अर्थ है त्याग, उनके लिए त्याग करना। उनके लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं? अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए। आपके मान लीजिए आपकी माता है, वृद्धा है, 80 साल की है, 90 साल की है, आप क्या त्याग कर सकते हैं उसके लिए? क्या कर सकते हैं? आप कम से कम अपना समय दे सकते हैं, एटलीस्ट गिविंग टाइम, थोड़ा सा समय दे सकते हैं। वो बेचारी बुढ़ी के पास बैठ के, आई तुला कसं वाटतंय, तुला ताप आलंय काय, तुला ज्वर आलंय काय, तुला काय खावं वाटतंय, तुला काय बघावं वाटतंय, ऐसा पूछ तो सकते हैं ना कम से कम। वो कहते हैं ना कि वो एक आदमी ने अपनी माँ को जो है वृद्धाश्रम के अंदर रख दिया, वो मरने को आई तो उसको मैसेज आया तुम्हारी माँ मरने वाली है, आके मिलो। तो गया, उसने कहा आई आई तुझे कहा अंतिम इच्छा है, सांग आखिरी इच्छा क्या है बोल। उसने कहा बेटा ऐसा कर, इस वृद्धाश्रम में जितने कमरे हैं उनमें सब में एक एक पंखा लगा दे, पंखा लगा। इसने कहा कि क्या बड़ी बात, करोड़पति था, एक पंखा 1000 रुपए का, 20 कमरे, 20 कमरों में लगा दे, 20,000 रुपये, ऐसी कौन सी बड़ी चीज? अरे मागायचं मागून काहीतरी चांगला मागायचं होतं। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा है, मैं अपने लिए अब क्या मांगूंगी, मैं तो मरने वाली हूँ, मैं अपने लिए क्या मांगूंगी, मैं जो है तेरे लिए मांग रही हूँ। जब तेरे बच्चे लाके तुझे यहाँ रखेंगे तो तुझे पंखे के बगैर नींद नहीं आती, तुझे पंखे के बगैर नींद नहीं आती। तो इसलिए, और महत्व की बात एक और बता रहा हूं, पितृयज्ञ में न केवल माँ बाप, सास ससुर भी उसके अंदर आते हैं। हे लक्षात घ्या, सासू आणि सासरे, लक्षात घ्या, पितृयज्ञ म्हणजे नुसतं आई बाप नव्हे, तुमचे सासू सासरे पण तुमचे पितर आहेत, पितर आहेत। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या, पितृयज्ञ, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए जो त्याग हम करते हैं उसका नाम पितृयज्ञ है। और विशेषतः मृत माता पिता के प्रति श्राद्ध जो हम करते हैं, तर्पण जो हम करते हैं, उसका नाम पितृयज्ञ है। इसका विस्तार मैंने पौर्णिमा के दिन किया, अब नहीं करूंगा। उसके बाद मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ यानी क्या? अतिथि या आसपास के लोग, पड़ोसी, हाँ, गांव के लोग, इनमें से कोई भूखा है क्या? इनमें से हमारे यहाँ पद्धति, मनुष्य यज्ञ की पद्धति क्या है? मनुष्य यज्ञ की पद्धति है कि घर के दरवाजे के बाहर जाना और वहां जाके देखना, शोध करना, ढूंढना। तो आलाच नाही, मी काय करू, आला नाही, नाही तू शोध, तुझ्या गावात, तुझ्या आजूबाजूला, तुझ्या शेजारी पाजारी कोणीतरी उपाशी आहे का याचा शोध घे आणि त्याला जेवू घाल पहले। मनुष्य यज्ञ, ऐसा करने से क्या होगा? मान लीजिए आपने पड़ोसी पड़ोसी ढूंढे सबको और कोई भूखा है तो उसको खिला दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा? कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर एक आदमी अगर मनुष्य यज्ञ करेगा तो कौन भूखा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। हाँ, तो मनुष्य यज्ञ। और अंत में भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी क्या? पशु पक्षी प्राणी, तुम्हारे घर में गाय है, तुम्हारे घर में कुत्ता है, तुम्हारे घर में वृक्ष है, हाँ, उनको पानी डालना, उनको अन्न खिलाना, उनको रोटी डालना, उनको चारा डालना, बैल को चारा डालना, ये सब क्या है? भूत यज्ञ है। तो ये जो है ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये जो है ना, ये सब क्या है? पंचमहायज्ञ है। और ये कार्यम कर्म करोति, ये करो, ये अवश्य में करो। कार्यम कर्म करोति का मतलब है ये कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह,
अनाश्रित कर्मफल का अनाश्रय यानी क्या, अर्थ काम संबंधी जो काम है उनको छोड़ो, उनके ऊपर का फोकस कम करो। और धर्म मोक्ष संबंधी जो कार्य हैं, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो उसमें से हमारा फोकस किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर काम के ऊपर, अर्थ के ऊपर काम के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर काम के ऊपर जो निर्भरता है उसको छोड़ो और निर्भरता कहाँ रखो, धर्म और मोक्ष के ऊपर रखो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह और सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति क्या है, वो सन्यासी है। सन्यासी क्यों है, सन्यासी क्यों है? सन्यास के विषय में भगवान ने कहा है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को जो समान मानता है, लाभ को हानि को जो समान मानता है, शीत को उष्ण को जो समान मानता है, वो सन्यासी, वो सन्यासी, ठीक है। अब ये कैसे समान माने हम? लाभ को हानि को आप समान मान सकते हैं क्या? मान को अपमान को आप समान मान सकते हैं क्या? नहीं मान। सुख को दुख को समान मान सकते क्या? नहीं मान सकते। उसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत शास्त्र में दिया गया है। वो ऐसा है कि मान लीजिए आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, मान लीजिए आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, ठीक है। फुटबॉल का मैच आप हार गए, फुटबॉल का मैच हार गए, तो आपको लाभ हुआ क्या हानि हुई? हानि हुई, ठीक है। मगर एक चीज आप भूल गए, मैच हारे मगर खेलते समय जो व्यायाम हुआ उसका लाभ तो हुआ ना, हुआ क्या नहीं? उसका लाभ हुआ। टेनिस का मैच है, हार गए, मगर वो टेनिस का मैच खेलने में जो पसीना बहा, हाँ, जो कैलोरीज आपकी जली, जो आपका जो कुछ उसके अंदर शरीर को जो लाभ हुआ, वो तो हुआ क्या नहीं? तो संसार में भी जो हम व्यवहार करते हैं उस समय चाहे हमको लाभ हो चाहे हानि हो, हाँ, चाहे हमको यश मिले चाहे अपयश मिले, मान मिले अपमान मिले, मगर कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं उन कर्तव्य कर्मों के पुण्य का फल तो आता ही है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्तव्य कर्म करने का जो पुण्य है उसका जो लाभ है वो तो होने वाला ही है, वो तो होने वाला ही है। इसीलिए जो है उसे जो कर्मयोगी है और जो ध्यान योग का आचरण करने वाला उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती, उसको भूत की चिंता नहीं रहती। वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है और प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करता है। अतः उसके लिए योगी कहा, सन्यासी च योगी च। ऐसा जो व्यक्ति है सन्यासी, वो भगवान के मत में सन्यासी है और वो योगी है। योगी क्यों है? समत्वम योग उच्यते, उसकी दृष्टि क्या है? समत्व की ओर है। लाभालाभ में, जय पराजय में, मान हानि में, अपमान में, मान में, शीत उष्ण में, सुख दुख में वो समान दृष्टि को देखता है, समान दृष्टि से देखता है। इसलिए क्या है, वो जो है योगी है। और भगवान आगे कहते हैं न निरग्नि ही। वास्तव में हम सन्यासी किसको समझते हैं? जो सन्यासी हम किसको समझते हैं? जो अग्नि का स्पर्श नहीं करता, जिसने शिखा यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया, जो काषाय वस्त्र धारण करता है, जो भिक्षा मांगता है, उसको हम सन्यासी कहते हैं। भगवान यहाँ क्या कहते हैं? न निरग्नि ही। जिसने अग्नि का त्याग कर दिया और जो वेशधारी सन्यासी है, हाँ, वो सन्यासी नहीं है। न निरग्नि ही न च अक्रिय। सन्यासी कैसा होता? अक्रिय होता, कोई कर्म नहीं करता, वो बैठा रहता। अक्रिय जो है और निरग्नि जो है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कर्म फल की चिंता न करते हुए कर्तव्य कर्म का जो आचरण करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। इसलिए गृहस्थ भी, जो शादीशुदा आप लोग हैं, गृहस्थ भी यदि कर्मयोग का आचरण करते हो तो भगवान की दृष्टि में आप सन्यासी हैं। भगवान क्यों? फोकस कहाँ है? फोकस परमात्मा के ऊपर हो गया, फोकस जो है परमार्थ के ऊपर हो गया, तो इसलिए जो है आप सन्यासी हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो कर्मयोग का आचरण करता है और कार्यम कर्म करोति यह, कर्तव्य कर्मों को करता। कर्तव्य कर्म कौन से?
भूरिय मत देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। ये जो 5 कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को जो पूर्ण करता है, फल की आकांक्षा न रखते हुए, जो फल मिलने वाला वो तो मिलने वाला, प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना, फल की आकांक्षा न रखते हुए जो कर्मयोग का आचरण करता है वो सन्यासी है। और तुम जो ये समझते हो कि अग्नि का त्याग जिसने कर दिया, काषाय वस्त्र जिसने धारण कर लिए, उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, किसने कहा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो सन्यास मार्ग के सबसे बड़े जो सन्यासी हमारे देश में हुए, वो कहते हैं ये ऐसा जो है काषायांबर बहुकृत वेशः, जो है ऐसे वस्त्र धारण करता है, वो क्या है? उदर निमित्तम बहुकृत, पेट भरने के लिए उसने वेश धारण किया। तो निरग्नि न च न निरग्नि न च अक्रिय, ऐसा जो व्यक्ति है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? तो ये ऐसा व्यक्ति जो कर्तव्य कर्म करता है उसको सन्यासी कहते हैं। इसमें एक अंतिम बात ध्यान देने की है कि यहाँ भगवान ने जो सन्यास आश्रम की, यहाँ ऐसा लगता है कि निंदा की, ऐसा लगता है कि सन्यास आश्रम की निंदा की है। इसको शास्त्र में नहीं निंदा न्याय कहते हैं। नहीं निंदा न्याय, नहीं निंदा न्याय यानी क्या? किसी एक चीज को बढ़ाने के लिए, किसी एक चीज को बढ़ा के दिखाने के लिए दूसरी चीज की निंदा की जाती है। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, छोटा है, छोटा 4 साल का है, बड़ा 8 साल का है। अब छोटा जो 4 साल का है वो ए लिख रहा, ए लिख रहा। उस समय हम क्या बोलते हैं? है किती छान लिहिलेला रे ये, हे बघ तुझा भाऊ त्याला येत नाही बी येत नाही। मतलब क्या? 8 साल का है वो 3री क्लास में है, वो CAT CAT BAT में वाक्य लिख रहा है। वो वहां हम निंदा करते हैं उसकी, किसकी? बड़े की। बड़े की निंदा करके क्या बोलते हैं? त्याला काही येत नाही। हाँ, हे बघ राजा किती छान लिहिला बघ ए। तो उस समय वो क्या समझता है? कौन? वो छोटा वाला, कि मैं उससे, अब वो उसके अंदर उत्साह आ जाता, वो फिर B सीखता है, C सीखता है, CAT का, फिर शुरू हो जाती है उसकी प्रगति शुरू। है तो ये जो इसकी निंदा की, वास्तव में उसकी निंदा है क्या? इसको शास्त्र में नहीं निंदा न्याय कहते हैं। हाँ, न इसमें भगवान ने जो कहा कि न निरग्नि ही न च अक्रिय, वो सन्यासी नहीं है ऐसा कहा, वो सन्यासी नहीं है ऐसा कहा। वो किस लिए? आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। वास्तव में वो सन्यासी हैं, वो पूज्य हैं। वास्तव में वो जिसने अग्नि का त्याग किया, जो अक्रिय है, जो भिक्षा मांगता है, काषायांबर धारण करता है, ऐसा वो पूज्य है, वो सन्यासी है। आपका उत्साह वर्धन करने के लिए भगवान कह रहे हैं वो कहेगा सन्यासी, तुम सन्यासी हो, तुम सन्यासी हो। समझ गया? तो नहीं निंदा न्याय इसको कहते हैं। तो आज हमने पहले दिन क्या किया? अपन क्या क्या कह रहा? हाँ, 7वें 6ठे अध्याय का महत्व क्या है वो देखा, और शुरुआत करने के लिए एक श्लोक हमने देखा। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक है। अब हमारे पास 7 दिन बचे, 7 दिन बचे। 47 में से एक चला गया, अब 46 बचे, 46 बचे। 7 दिन है, रोज कितने? रोज हमको 7-7 श्लोक देखने हैं, रोज हमको 7-7 श्लोक देखने हैं। और परमात्मा कैसा है? अन्नंच में क्षुच्च में, अन्न भी देने वाला है और भूख भी देने वाला है, भूख भी देने वाला है। अब आपको यहाँ भूख लगी है, वहाँ अन्न तैयार है, तो इसलिए जो है अन्न रूपी परब्रह्म का आप स्वीकार करें। आज का विषय हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल ठीक 12 बजे, 12 से 1:30 पौने 2 बजे तक हम, आज ज़रा इंट्रोडक्शन भी हुआ, भूमिका भी हुई, उसमें थोड़ा समय गया और थोड़ा देर भी हुई, तो हम कल ठीक 12 बजे शुरू करेंगे और 1:30 पौने 2 बजे तक हम समाप्त करेंगे। रोज़ 7 श्लोक करेंगे। तो ये ऐसा 7वां अध्याय, इसकी हम जनरल प्रिपरेशन जो है वो देख रहे हैं। और इस तरह से आपको ये विषय अवगत हो, आपकी बुद्धि में ये विषय प्रवेश करे, इस विषय में आपके मन में रुचि उत्पन्न हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस शिविर को, आज की इस कक्षा को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव रत्न सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।